फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पीयर है। परिपथ में धारा का शिखर या अधिकतम मान है। ऑप्शन है 4 एम्पीयर, 8 एम्पीयर, 4 करनी में 2 एम्पीयर, 2 करनी में 2 एम्पीयर। तो इसका सही आंसर है सी, 4 करनी में 2 एम्पीयर। हमें क्वेश्चन में दिया है धारा का पाठ्यांक IRMS इक्वल टू 4 एम्पीयर। धारा का शिखर मान I0 हमें ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होता है IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2। तो I0 इक्वल टू हो जाएगा IRMS इंटू √2। IRMS की वैल्यू 4 और इंटू √2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 करनी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो ऑप्शन है न्यूनतम, अधिकतम, समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अधिकतम रहेगा। क्योंकि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है, जबकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन है सेकंड इनवर्स, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या कूलाम प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है ए, सेकंड इनवर्स। इसे हर्ट्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति की सप्लाई से जुड़ा है तो परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात IRMS कितना होगा। ऑप्शन है 2.60 एम्पियर, 3.20 एम्पियर, 2.20 एम्पियर, 3.60 एम्पियर। तो इसका सही आंसर है सी, 2.20 एम्पियर। तो हमें क्वेश्चन में दिया है VRMS इक्वल टू 220 वोल्ट, प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू 100 ओम तथा आवृत्ति F इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू IR। V की जगह हम VRMS तथा I की जगह IRMS रख देते हैं। तो हमारा हो जाता है सूत्र VRMS इक्वल टू IRMS इंटू R। तो IRMS इक्वल टू VRMS बटे R हो जाएगा। VRMS की वैल्यू 220 बटे 100 सॉल्व करेंगे तो 2.20 एम्पियर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध R होता है तो वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ए, 0 डिग्री। तो हम जानते हैं जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा हो तो प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज दोनों एक ही कला में होते हैं, अतः इनके बीच जो कलांतर होगा वो शून्य होगा। अतः इसका सही आंसर ए होगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रेरकत्व L को दिष्ट धारा अर्थात DC के प्रयोग में ले सकते हैं। ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी कह नहीं सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए हाँ। जब परिपथ में प्रेरकत्व L प्रयोग करते हैं तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा धारा में कोई हानि नहीं होती है, अर्थात प्रेरकत्व को दिष्ट धारा में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति है। ऑप्शन है 1/2 पाई √LC, बी 2 पाई √1/LC, सी 1/2 पाई √1/LC, डी 2 पाई √LC। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1/2 पाई √1/LC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटेन धारा के लिए धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कलांतर होता है। ऑप्शन है 2π/3, π/2, π/4, π/6। तो इसका सही आंसर है बी, π/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए प्रत्यावर्ती धारा में, बी दिष्ट धारा में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए प्रत्यावर्ती धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा होगी। ऑप्शन है 7 ओम, 14 ओम, 12 ओम, 10 ओम। तो इसका सही आंसर है 10 ओम। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है 8 ओम का प्रतिरोध है, अर्थात कैपिटल आर इक्वल टू 8 ओम तथा 6 ओम का प्रतिघात है प्रेरकत्व का, तो एक्सएल इक्वल टू 6 ओम। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उस परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, आ जाता है Z इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का वर्ग जो होता है 64, 6 का वर्ग जो होता है 36, तो 64 प्लस 36 अब इन्हें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल जो होता है 10 ओम, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किस भौतिक राशि का दोलन होता है। ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र अर्थात वेक्टर ई, चुम्बकीय क्षेत्र अर्थात वेक्टर बी, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यह मत दिया है। ऑप्शन है मैक्सवेल ने, कुलाम ने, एम्पियर ने, न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर है मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी नहीं, क्योंकि चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यांत्रिक तरंगे अगर होता तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वायु या निर्वात में कितने वेग से चलती हैं। ऑप्शन है ए √μ0 एप्सिलॉन 0, बी √2 μ0 एप्सिलॉन 0, सी 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, डी 1/√2 μ0 एप्सिलॉन 0। तो इसका सही आंसर है सी 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है स्थिर आवेश द्वारा, आवेशहीन कर द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी त्वरित आवेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो किसका परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन है तरंग की आवृत्ति का, तरंग के वेग का, तरंग के आयाम का, तरंग दैर्ध्य का। तो जब कोई तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उन तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान रहती है, जबकि तरंग का वेग, आयाम एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। ऑप्शन है 1.5 × 10⁻9 टेस्ला, 1.67 × 10⁻−8 टेस्ला, 5 टेस्ला, या 1.75 × 10⁻10 टेस्ला। तो इसका सही आंसर है बी 1.67 × 10⁻8 टेस्ला। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है वैद्युत क्षेत्र का आयाम कैपिटल E0 = 5 वोल्ट प्रति मीटर और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 हमें निकालना है, तो हम जानते हैं प्रकाश की चाल C बराबर E0/B0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा हो जाता है 1.6 × 10⁻−8, जो हमारा आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज की आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन है 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम, 1.0 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर है ए 0.1 एंगस्ट्रॉम। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है आवृत्ति न्यू इक्वल टू 3 गुणे 10 के घात 19। अब चूँकि हम जानते हैं c इक्वल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर c अपॉन न्यू हो जाएगा। c प्रकाश की चाल होती है जिसका मान 3 गुणे 10 के घात 8 होता है और न्यू का मान दिया है 3 गुणे 10 के घात 19। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.0 गुणे 10 के घात -11, जिसे हम 0.1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या है? ऑप्शन है 40 से 70 मीटर, 10 से 30 मीटर, 25 से 40 मीटर, 5 से 20 मीटर। तो इसका सही आंसर है सी 25 से 40 मीटर।